देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमको क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम नर्नस्ट इक्वेशन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन मतलब इसका वो बनता कैसे है, सिद्ध करेंगे, और लास्ट में एक एग्जाम्पल देखेंगे। मतलब 3 टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसमें मोस्टली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इसका रिएक्शन देखेंगे, तीसरा हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मतलब 3 टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक में चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जब किसी मेटल के रॉड को हम क्या करते हैं, उसी के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, सॉल्यूशन में डीप करके रखा जाता है, तो उस क्षण पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड विभव का मान विभिन्न कारकों पर, उनके कारकों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे मेटल के नेचर पे, है ना, सॉल्यूशन में मेटल के आयंस, सांद्रता, ताप आदि पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब सांद्रता एक वर्ड आया है, सांद्रता मतलब क्या होता है, किसी विलियन में कुल मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, अपन सांद्रता बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है। अब इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन को आपको सॉल्व कराते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको बताते हैं। ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल, ये मानक विद्युत वाहक बल, प्लस ये होता है RT/NF, और ये हो जाएगा log MS, है ना। ये हमारा क्या होता है, ये नर्नस्ट इक्वेशन होता है। इसी को अपन को सॉल्व करना है, सिद्ध करना है कि इसको हम कैसे लाते हैं, है ना। या आपको कहीं कहीं पे क्या मिल जाएगा, E बराबर होता है E0 और 0.591 डिवाइडेड बाई N और log 10। ये हमारा क्या मिल जाता है, कहीं कहीं पे इक्वेशन ये देखने को मिलता है। ये भी नर्नस्ट इक्वेशन है, ये भी नर्नस्ट इक्वेशन है। इसमें क्या कर दिया है, इसमें RT डिवाइडेड बाई F का क्या कर दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है ना। यहाँ पे हमारा R क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो हमको मोस्टली इसी चीज़ को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी चीज़ को हमको इक्वेशन सॉल्व करके लाना है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। रिएक्शन कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो मान लिए हम क्या माने हैं, किसी अभिकारक, मतलब अभिकारक क्या हो जाएगा, हमारा M हो जाएगा, जो कि एक्वस अवस्था में है। एक्वस अवस्था में है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ से जाके यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आगे जाके रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा मूल अवस्था में बन रहा है, जो कि सॉलिड स्टेज होगा, है ना। इसके लिए क्या करते हैं अपन, नर्नस्ट इक्वेशन का क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इसके लिए हमारा एक विद्युत वाहक बल होता है ना। E बराबर होता है E0 और ये हो जाएगा प्लस RT और NF log, ये हमारा क्या हो जाएगा, Mn अभिकारक हो जाएगा, और ये हमारा MS। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, ये कैसे आया ये रिएक्शन। तो इसको क्या करते हैं अपन, जब कैथोड और एनोड दो चीज़ होता है उसको घटाते हैं तो हमारा आयन तेल विभव निकलता है ना। तो ये हमारा रिएक्शन प्राप्त होता है। क्या बोले हैं, जब हम नर्नस्ट इक्वेशन हमको कैसे प्राप्त होता है, तो देखो आप नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये सेल होता है। सेल में क्या होता है, हमारा कैथोड, एनोड और एक रॉड रहेगा। तो जब हम एनोड और कैथोड को जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं उसका वैल्यू को, तो हमारा सेल विभव निकलता है। सेल विभव निकलने के बाद हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होता है, ये होता है विद्युत वाहक बल है। ये मानक विद्युत वाहक बल है, जिसको हम E0 से शो करते हैं। R हमारा गैस स्थिरांक हो जाएगा। T टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F हमारा होता है फैराडे, और ये IN होता है हमारा लॉग, और ये हमारा जो आयन अवस्था में है ना, ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, और ये हमारा MS सॉलिड स्टेज में। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इक्वेशन के जरिए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, है ना।
देखो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन कहाँ से आया करके हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन को ला रहे हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी सेल का हम क्या देखते हैं, सांद्रता। सांद्रता देखने के लिए क्या करते हैं, हम एनोड और कैथोड देखते हैं। तो सबसे पहले कैथोड होता है हमारा। कैथोड के लिए किसके लिए देख रहे हैं अपन, कॉपर में देख रहे हैं। कॉपर और जिंक में क्या देख रहे हैं, इसकी सांद्रता देख रहे हैं, याद रखिएगा। कॉपर के लिए क्या करते हैं, E0 मतलब विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का, कॉपर 2 प्लस कॉपर, है ना। ये क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन होके निकल के एक शुद्ध कॉपर बना रहा है, हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, ये E0 विद्युत वाहक बल में ट्रांसफर हो रहा है, मानक विद्युत वाहक बल में, है ना, माइनस RT log कॉपर, ये एक्वस फेज में आ गया। ठीक, क्या है ये हमारा, क्या है, कैथोड के लिए है। अब एनोड के लिए सेम, यहाँ पे एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, याद रखिएगा। कैथोड और एनोड, कैथोड मतलब होता है माइनस, एनोड मतलब होता है प्लस। तो क्या होता है उसके बाद सेल विभव, दोनों का सेल विभव निकालते हैं। तो ई सेल, ई सेल को क्या करते हैं, घटाते हैं। ई सेल में हमारा पहला क्या है, जेड है या कॉपर है, और दूसरा क्या है हमारा जेड। तो दोनों का इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटाते हैं। मतलब इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 मत क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट करने में क्या हो जाएगा, जो आपस में रहेगा इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये जो सेल ई वाला, ये फर्स्ट पार्ट ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, आपस में ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा E0 है, यहाँ पे जो E0 है, यहाँ से E0 विद्युत, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल को हम क्या मान लिए हैं, ये इक्वेशन 4 आ गया, यहाँ से इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 को क्या करते हैं, पुट करते हैं। किसका पुट करते हैं, तो मानक विद्युत वाहक बल का ना, ई सेल का, याद, विद्युत वाहक बल को नहीं, मानक विद्युत वाहक बल, जहाँ से मानक विद्युत वाहक बल है वहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं और दोनों को माइनस करते हैं। यहाँ पे RT दो बार है, इसलिए क्या किए हैं, RT को हम कॉमन ले लिए हैं। RT और लाग, यहाँ पे देखो ये RT हो गया, ये RT हो गया, और लाग इसको क्या कर लिए हैं अपन, कॉमन मान लिए हैं। और जो वैल्यू आया है एक्वस अवस्था में, Zn और कॉपर, ये दोनों को क्या कर लिए, इक्वेशन मान लिए हैं। फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, ई सेल, E0 सेल माइनस RT 2F, याद रखिएगा 2F हो गया, लाग अभिकारक और शुद्ध पदार्थ रहेगा। तो हमारा अभिकारक क्या होगा, Zn हो जाएगा, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ के रूप में बोल सकते हो। ये भी हालांकि अभिकारक के रूप में ही है। तो ये होता है हमारा क्या चीज़, ये यहाँ से रिएक्शन हम लाए हैं। तो इतना क्या है, पीछे ना जाके हम क्या कर दिए हैं, यहीं से लिखे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या किए हैं हम, कैथोड है, एनोड है, फिर कैथोड एनोड को घटा के हम सेल विभव निकाले हैं, सेल विभव हो गया। फिर हम E0 को हम क्या किए हैं, मानक विद्युत वाहक बल को घटा के हम क्या निकाले हैं, E0 निकाले हैं, याद रखिएगा। आप E0 निकाल दिए तो हमारा ये हमको क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया। इस अभिक्रिया को मान लो 5। अब इसी अभिक्रिया को मान लेते हैं अपन, क्या है, जो रिएक्शन 5 है ना, ये इक्वेशन 5 को ही हम क्या माने हैं, यहाँ पे नरनस्ट अभिक्रिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया, यहाँ से अब कनेक्टिविटी हो गया। अब इक्वेशन हम यहाँ से मान ली, इसको चलो 6 मान लेते हैं, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 की सक्रियता की इकाई, सक्रियता की इकाई मानते हैं 1। सक्रियता की इकाई क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। सक्रियता की इकाई क्या हो जाएगा, सक्रियता की इकाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 1। मतलब जो हमारा ये सॉलिड स्टेज है उसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसको नीचे उतारते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर E0, है ना, और प्लस RT हो जाएगा, और NF इंटू लॉग, और ये हो जाएगा Mn प्लस। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कुछ नहीं किए हैं, केवल क्या किए हैं, सक्रियता की इकाई निकाले हैं, इसको 1 माने हैं। तो MS बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। अब जो बचा उसको क्या कर दिए, नीचे उतार दिए, वो हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब क्या करते हैं अब इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 को log 10 में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 को क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 7 को log 10 में कन्वर्ट करते हैं, log 10 में चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, 2.303 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में हो जाएगा E0, E बराबर होता है E0 बराबर माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 20233 इंटू RT हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा NF, log हो जाएगा हमारा 10 और Mn प्लस, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, E
बराबर हो जाएगा E0 2.303 इंटू RT और क्या है डिवाइडेड बाय NF log 10 mn प्लस, है ना। कुछ नहीं किए हैं, केवल हम इस इक्वेशन में क्या कर दिए हैं 2.303 का गुणा कर दिए हैं तो हमारा log 10 में चेंज हो गया। अब यहाँ हम बता रहे हैं E बराबर क्या होता है, तो ये विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल, याद रखिएगा विद्युत वाहक बल हो गया। E0 बराबर क्या होता है, तो ये मानक विद्युत वाहक बल हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल हो गया। R क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक, है ना। और हमारा F क्या है, फैराडे है, फैराडे, जिसका हमारा क्या होता है, कूलाम होता है, यूनिट याद रखिएगा। T क्या है, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या है हमारा केल्विन है, इकाई की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे N क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इतना टर्म्स को आपको याद रखना है ना। ये सब टर्म्स को याद रखोगे ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है। हम E को क्या बोले हैं, विद्युत वाहक बल बोले हैं। E0 को क्या बोले हैं, मानक विद्युत वाहक बल बोले हैं। R क्या है, हमारा गैस स्थिरांक है। फैराडे क्या है, F फैराडे है, जिसका यूनिट क्या है, कूलाम है। T टेम्परेचर है, जिसका यूनिट क्या है, केल्विन में है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। ये इतना है हमारा टर्म्स, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू रहता है, वैल्यू को क्या करते हैं अपन पुटअप करते हैं। तो किसमें कितना कितना वैल्यू दिया है, तो हमारा क्या है 3 वैल्यू दिया है। R जो गैस स्थिरांक है 8.314 J के प्रति मोल, ये हो गया है इसका यूनिट के साथ। 298 टेम्परेचर केल्विन में है और F में फैराडे 96,500 कूलाम। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 8 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 8 में सबको क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 8 में पुटअप करते हैं तो हमको मिलता क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये हमारा E0 हो जाएगा, याद रखिएगा E बराबर हो जाएगा E0 प्लस हमारा 2.303 गुणा R का मान क्या निकाले हैं अपन 8.314 इंटू 298, ये हो गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद N को रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है फैराडे 96,500 कूलाम। अब इतना को क्या करते हैं, नीचे में हमारा हो जाएगा log 10 mn प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9, है ना। इक्वेशन नंबर 9 क्या करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, तो E बराबर E0 या E0 बोल सकते हो, तो ये 0.591 डिवाइडेड बाई n और ये हमारा log 10 हो जाएगा mn प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिएक्शन हो गया, सिद्ध हो गया। इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना था, ये है नर्मस्ट इक्वेशन। E हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल, E0 हो जाएगा मानक विद्युत वाहक बल। और ये देखो इतना का वैल्यू मान लो, ये कहाँ कितना का वैल्यू है, तो ये हमारा F RT डिवाइडेड बाय F का वैल्यू हम मान सकते हैं अब 0.591 डिवाइडेड बाई n, ये हमारा क्या है वैल्यू है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना हो जाएगा, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, या फिर आपको नर्मस्ट इक्वेशन ना देके ये एग्जाम्पल दे दे तो आपसे बनना चाहिए, है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम, निम्नलिखित हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का क्या करना है, निरूपित करना है, मतलब उसको बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Mg क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेज में है, मतलब ये शुद्ध अवस्था में है, जिसको क्या कर रहे हैं अपन चेंज कर रहे हैं किसमें 2+ में। Mg शुद्ध को क्या कर रहे हैं 2+ में चेंज कर रहे हैं। और Ag2 है, Ag2+ है, जिसको हम क्या कर रहे हैं 2Ag मतलब शुद्ध में। ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो निकला क्या हो रहा है, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से ज़्यादा आपको समझ आने वाला है। लास्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको एग्जाम्पल ही दे दे, आप जब नर्मस्ट इक्वेशन आपसे बन जाएगा तो आपको एग्जाम्पल भी बन जाएगा, है ना। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं, हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सॉलिड स्टेज में है, जो कि क्या है शुद्ध। सॉलिड को हम क्या माने हैं, शुद्ध माने हैं, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसमें प्रोसेस में हमारा 0.130 m हमारा क्या लग रहा है, कार्य हो रहा
है ना। और हमारा दूसरा हो जाएगा 2Ag+। 2Ag+ को हम Ag में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.001 m दिया है ना। अब इसको क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसको पहले देखते हैं। E0 का वैल्यू दिया है 3.17 वोल्ट दिया है ना। E0 मतलब मानक विद्युत वाहक बल का बल दे दिया है मान, और विद्युत वाहक बल का पूछा है, मतलब E का मान हमसे पूछा है ना। E0 का मान तो दे ही दिया है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं। ये अलग अलग लिखा है, इसको हम एक जगह लिख दिए, mg शुद्ध अवस्था में है ना। mg s हो जाएगा यहाँ पे। इसको क्या करते हैं अपन, एक जगह जमा लिए हैं mg2, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.130 m है ना। और दूसरा हमारा Ag, यहाँ पे Ag कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को क्या कर दिए हैं, आपस में कैंसल आउट कर दिए हैं। अब हमारे पास बचा क्या, केवल Ag है ना। अब इसका वैल्यू क्या दिया है 0.0001 है ना, 0001 है, ठीक। अब उसको क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इसको आपको याद रखना। अभी अभी इसको हम क्या किए हैं, निकाले हैं। ई सेल क्या होता है, ई सेल विद्युत वाहक बल है, E0 क्या है, मानक विद्युत वाहक बल है, RT हो गया, R गैस स्थिरांक है, T क्या है हमारा टेम्परेचर केल्विन में, F क्या है फैराडे है। अगर हम क्या करते हैं, RT F का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या होता है 0.59 आता है, याद रखिएगा, इतना हमारा वैल्यू आता है। तो इसको क्या कर दिए हैं अपन, नीचे में वैल्यू पुट कर दिए हैं किसका, RTF का, तो हमारा 0.59 आ गया। 2 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या है, तो 2 को यही रखने देना है। और हमारा लाग mg का वैल्यू कितना दिया हो, याद रखिएगा, mg का वैल्यू हमको दिया है 0.130 दिया है, और हमारा Ag का वैल्यू दिया है 0.001 दिया है। अगर हम इन चारों को क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा क्या आता है 0.21 हमारा वैल्यू आता है। अब ये 0.21 को क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड में जो मानक इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल है उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम क्या कर दिए हैं, 3.17 को हम किस में घटाए हैं, 0.21 में घटा दिए हैं, तो हमारा वैल्यू आ गया है 2.96 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का वैल्यू हो जाएगा। इसी चीज को हमसे पूछा गया था, तो बहुत ही आसान है इसका एग्जाम्पल। आपको जब क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन बन जाता है तो कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपसे बनने वाला है ना। आप इसको वैल्यू को चेंज कर दीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, लगेगा नियम वही, आपको ये फार्मूला यूज करना है और RTF का वैल्यू ये फिक्स रहेगा, है ना। तो आज के लिए बस।